नमस्कार। आज हम बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय के बारे में। उनका जीवन परिचय जानेंगे, उनका साहित्यिक योगदान यानी कि उनकी प्रमुख रचनाएं जानेंगे और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जो उनकी 3 कविताएं लगी हैं, कैदी और कोकिला, बलिपंथी के लिए और पुष्प की अभिलाषा, इन सबको भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय भावना और ओज के कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, जिसके उपरांत अध्यापन और साहित्य सृजन से संलग्न हुए। माखनलाल चतुर्वेदी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, प्रभा, कर्मवीर और प्रताप। इनकी कर्मवीर पत्रिका को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहा जाता था। 1913 में इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया और इसी क्रम में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए, जिनसे देश प्रेम और सेवा व्रत का उन पर गहन प्रभाव पड़ा। 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान राजद्रोह के आरोप में सरकार ने इन्हें कारागार में डाल दिया, जहां से 1 वर्ष बाद इन्हें मुक्ति मिल पाई। जेल से बाहर निकलने के बाद 1924 में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी पर इन्होंने प्रताप पत्र का संपादन संभाला। इतना ही नहीं, उन्होंने 1943 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। 1943 में उन्हें उस जमाने के सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कार देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि अब सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, लेकिन जब उस समय स्वतंत्रता से पूर्व देव पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता था। 1953 में साहित्य अकादमी की स्थापना के बाद इन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में हिमकिरीटिनी के लिए दिया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनके जो काव्य संग्रह हैं, हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, बेड़ुलो गूंजधरा और बिजली काजल आंज रही, हिमकिरीटिनी इनका पहला काव्य संग्रह है। निबंधों की बात करें तो कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे इनके प्रमुख निबंध हैं। पाठ्यक्रम में अगर लगी रचनाओं की बात करें तो इनकी पहली जो कविता है कैदी और कोकिला है। कैदी और कोकिला कविता इन्होंने 1930 में जबलपुर सेंट्रल जेल में लिखी थी। ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इस कविता का पाठ शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिला बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प कर रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालमा मई जगी क्यों आली, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिला बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिला बोलो तो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये विटर साझ का गहना, कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, मोट खिंचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ वृत्त सकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों, कोकिला बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिला बोलो तो। अरे काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली मेरी, काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली मेरी, लौह श्रृंखला काली, पहले पहरे की हुंकृत की प्याली, तुझ पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिला बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती, कोकिला बोलो तो, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभनभ में संचार, मेरा 10 फुट का संचार, तेरे गीत कहाँ में बाहर, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तुझ पर रणभेरी, इस हुंकृत पर अपनी कृत से, और कहो क्या कर तूं,
कोकिला बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्रणव का सब कुछ मैं भर दूँ, कोकिला बोलो तो। इस कविता में ये मोहन शब्द है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ये मोहन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ये बापू जी, गांधी जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। मोहन के व्रत पर प्रणव का सब कुछ मैं भर दूँ, कोकिला बोलो तो। दूसरी कविता है बलपंथी के लिए। मत व्यर्थ पुकारे सूल सूल का फूल फूल सह फूल फूल हरि को ही तल में बंद किए के हर से कहन कहूल बुल काग का सुर करते के रात को का फूल बुल बुल सुरपुर ठुकरा आराध्य कहे तो चल रौरव के कुल कुल भूखंड बिछा आकाश ओढ़ नयनों तक डेमों तक प्रहार ब्रह्मांड हथेली पर उछाल अपने जीवन धन को निहार। ये कविताएं सामान्य खड़ी बोली में लिखी गई हैं, तो उनको समझने में कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। अगली कविता है पुष्प की अभिलाषा। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने 1922 में बिलासपुर सेंट्रल जेल में लिखी थी। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललच जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावी वीर अनेक। चलो अब प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1885 इलाहाबाद, 1889 बाबई मध्य प्रदेश, 1896 झांसी या फिर 1901 वाराणसी। तो इनका जन्म 1889 बाबई मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा किस काव्य संग्रह में संकलित है? हिमकिरीटनी, युग चरण, समर्पण, माता। तो सीधा सा हिमकिरीटनी यानी कि जो उनका पहला काव्य संग्रह है, उसमें ही इनकी पुष्प की अभिलाषा कविता संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? युग चरण के लिए, हिमतरंगिणी, साहित्य देवता या फिर कला और गुड़ाचाव। तो हिमतरंगिणी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हाँ, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया था हिमकिरीटनी के लिए पहले, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। असल में उन्हें हिमतरंगिणी दूसरी रचना के लिए साहित्य अकादमी दिया गया था। तो किस पत्रिका के संपादक थे? सरस्वती प्रभा, कर्मवीर, धर्मयुग। तो कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। मूलतः उन्होंने कर्मवीर पत्रिका, हाँ थोड़ा सा इस प्रश्न में मिस्टेक हो गई है, प्रभा और कर्मवीर दोनों पत्रिकाओं के संपादक थे। माखनलाल चतुर्वेदी किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो छायावाद साहित्यिक आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 1963 में पद्म भूषण दिया गया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं किया। एक भारतीय आत्मा किन्हें कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में कौन सा विषय प्रमुख है? तो देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना इनकी विषय कविताओं का प्रमुख विषय है। किस कृति में उन्होंने गांधी जी के आदर्शों को प्रतिबिंबित किया? युग चरण कविता में उन्होंने गांधी जी के आदर्शों को बताने की कोशिश की है। तो चलिए, हमारा माखनलाल चतुर्वेदी का टॉपिक खत्म होता है। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।